गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 10 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर 6 लाइव प्रोसेस। आज हम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द टॉपिक ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। इसके अंदर अगर हम देखें तो 3 प्रोसेस होती है, ध्यान से सुनना। एक तो होती है सबसे पहले इंजेशन। इंजेशन का मतलब क्या है? भोजन को अंदर लेना। क्या होता है? भोजन को अंदर लेना। उसके बाद में आती है डाइजेशन प्रोसेस, फूड को अच्छे से डाइजेस्ट करना, पचाना। उसके बाद में थर्ड प्रोसेस आती है इजेशन। इजेशन का मतलब क्या होता है कि जितना भी वेस्ट मटेरियल है वो सारा क्या है, बाहर निकालना। तो इंजेशन फूड को अंदर लेना, डाइजेशन मतलब डाइजेस्ट करना, उसके बाद में इजेशन जितना भी वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर निकालना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि भोजन को क्या है, सबसे पहले भोजन को हम माउथ के अंदर लेते हैं। ठीक है, तो माउथ क्यों यूज़ करते हैं? भोजन को अंदर लेने के लिए। ठीक है, उसके बाद में क्या होती है आपको पता है, टंग का क्या काम है? टंग क्या है? फूड का टेस्ट करती है। और अगर हम देखना चाहिए तित क्या करते हैं? तित हमारे क्या है, जितना भी फूड है, ठीक है, आप भोजन में आप जब भोजन खाते हैं तो बड़ा पार्टिकल लेते हैं। उस बड़े पार्टिकल को मतलब क्या है, जितना भी हमने लार्ज पीसीज लिया है, तित क्या करेगा, उस लार्ज पीसीज को क्या है, ब्रेक डाउन तोड़ के क्या है, छोटे पीसीज में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद में हमारे पास आता है पोर्शन फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या कर देता है, जितनी भी एयर और फूड है वो फेरिंग्स में पास हो जाता है। उसके बाद में आती है हमारे पास प्रोसेस ईसोफेगस। ईसोफेगस क्या है, यहाँ से ऐसी क्यों बनी होती है ईसोफेगस? ताकि फूड क्या है, नीचे आ जाए। ठीक है, फूड क्या आ जाए, नीचे आ जाए। तो ईसोफेगस क्या होती है, इसको हम क्या कहेंगे, फूड पाइप। ठीक है, तो ईसोफेगस फूड पाइप है, पर इसके अंदर क्या है, कोई भी एंजाइम रिलीज नहीं होता। देखो एक बार पहले थोड़ा सा और कुछ ऊपर से समझो। जैसे हमने फूड लिया, कंज्यूम किया, अब फूड से हमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट मिलते हैं। ठीक है, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन, फैट्स। कार्बोहाइड्रेट जैसे पोटैटो में हो गया, प्रोटीन क्या हो गया, दूध में हो गया, फैट घी वाली चीज़ों में हो गया। तो अब हमें इन चीज़ों का ब्रेक डाउन करना है, तभी हमें क्या है, ग्लूकोज मिलेगी। तो हम क्या है, कार्बोहाइड्रेट को किस में क्या है, ब्रेक डाउन, कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन हमेशा किस में होता है, ग्लूकोज में। ठीक है, और प्रोटीन का क्या होता है ब्रेक डाउन, अमीनो एसिड में, और फैट का फैटी एसिड में। ध्यान से सुनना कि कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन किस में होता है, ग्लूकोज का, प्रोटीन का, अमीनो एसिड में, और फैट का फैटी एसिड में ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, अब एक बात आपने 9th में पढ़ी होगी, एक माइटोकॉन्ड्रिया का नाम सुना होगा। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, एक ऐसी ऑर्गेनेलिज होती है जो सारी जितनी भी एनर्जी है वो सारी एनर्जी को स्टोर कौन करके रखता है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो वहाँ से हम एनर्जी क्या है, यूज़ करते हैं, वहाँ से एनर्जी निकालते हैं। अब देखो आपको पता है कि माउथ के अंदर हमारा माउथ के अंदर ही हमारा क्या फूड डाइजेशन हो रहा है, डाइजेस्ट हो रहा है। तो इसके अंदर क्या होता है कि जैसे तित ने क्या है, बड़े बड़े पार्टिकल को छोटे छोटे पार्टिकल में ब्रेक डाउन किया, तो वो वहाँ से हमारे क्या बनी, एक फॉर्म हुई स्लीवरी ग्लैंड। क्या हुई, स्लीवरी ग्लैंड। स्लीवरी ग्लैंड का मतलब है ये स्लाइवा सीक्रेट करती है। स्लाइवा क्या होती है, लार। लार होती है ना अपने मुंह में, तो वो सारी लार क्या होती है, हमारे फूड के अंदर बिल्कुल मिक्स हो जाती है। ठीक है, तो इसके अंदर यहाँ क्या चीज़ का ब्रेक डाउन होगा, जितना भी कार्बोहाइड्रेट हमें मिला न्यूट्रेंट वगैरह से, न्यूट्रेंट ही एक प्रकार से कार्बोहाइड्रेट, तो वो कार्बोहाइड्रेट का सारा ब्रेक डाउन किस में हो जाएगा, ग्लूकोज के अंदर। तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट ब्रेक होके यहाँ से हमें ग्लूकोज मिल जाती है। तो ध्यान से सुनना कि हमने फूड को लिया, फूड को माउथ से लिया, उसके बाद में टंग ने टेस्ट किया, तित ने क्या है, बड़े पार्टिकल को छोटे पार्टिकल में ब्रेक डाउन किया, वहाँ से हमें स्लीवरी ग्लैंड फॉर्म हुई। स्लीवरी ग्लैंड क्या सीक्रेट करती है, स्लाइवा, जो लार होती है, वो सारा भोजन के साथ मिक्सअप हो जाएगा, और जितनी भी कार्बोहाइड्रेट है वो टूट के क्या मिला हमें, ग्लूकोज। और ऊपर मैंने क्या बताया था कि कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन किस में था, ग्लूकोज का। आगे आप प्रोटीन का भी ब्रेक डाउन करेंगे और फैट का भी। तो प्रोटीन किस में होता है ब्रेक डाउन, अमीनो एसिड में, और फैट का फैटी एसिड में। हमने यहाँ तक पढ़ लिया, ईसोफेगस फूड पाइप होगा, यहाँ पे कोई एंजाइम सीक्रेट नहीं होता। उसके बाद में जितना भी भोजन है वो हमारा स्टमक के अंदर पास हुआ। स्टमक का क्या काम होता है, स्टमक की अंदर वाली लाइनिंग, ये देखो ये पोर्शन दे रहे हैं, अंदर वाली लाइनिंग में क्या है, कुछ 2 जूसीज वगैरह कुछ होता है इसके अंदर है। एक तो हमारे पास होता है HCl, नाम सुना होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और
क्या होता है दूसरा, गैस्ट्रिक जूस। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या काम होता है कि ये जितना भी मीडियम होता है ना हमारे भोजन के अंदर, जितना भी मीडियम, उसको सारे फूड को क्या बना देता है, एसिडिक बना देता है। एसिडिटी का नाम सुना होता है, एसिडिटी का नाम सुना है ना। तो जितना भी फूड मीडियम होता है, जितना भी मीडियम है फूड का, वो सारे को क्या HCl क्या कर देता है, एसिडिक बना देता है। दूसरा क्या है, जितना भी भोजन को क्या सॉफ्ट करने में भी हमारी हेल्प करता है। और तीसरा क्या है, ये बैक्टीरिया को किल भी कर देता है। उसके बाद में अगर आपको पता है कि फूड एसिडिक होगा, अब एसिडिटी होने से भी हमें बचना है, तो इसके अंदर एक लाइन एक और भी होता है। एक इसके अंदर होता है, 2-3 चीज़ें होती है, एक तो हमारी HCl, एक पेप्सिन और म्यूकस। HCl तो आपको बता दिया, हार्मफुल बैक्टीरिया को है, हार्ड वाटर, जितना भी हमारा भोजन हार्ड होता है उसको सॉफ्ट कर देता है, बैक्टीरिया को किल करता है। पेप्सिन क्या करता है, पेप्सिन नाम से ही पता चल रहा है, पी से प्रोटीन, पेप्सिन का ब्रेक डाउन हो जाएगा प्रोटीन में। उसके बाद में आता है म्यूकस। म्यूकस आपको पता है HCl ने सारा फूड को एसिडिक कर दिया था, तो म्यूकस क्या करता है, उस एसिडिक मीडियम से हमें प्रोटेक्शन दिलाता है, बचाता है। ठीक है। उसके बाद में हमारे पास अगर हम यहाँ ऊपर की बात करें, लीवर सबसे बड़ी ग्लैंड होती है। क्या होती है, सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी होती है, लीवर। तो लीवर क्या है, ध्यान से सुनना कि लीवर 2 जूस सक्रीट करता है, एक बाइल जूस और एक कुछ साल्ट सक्रीट करता है। ठीक है। तो ये क्या करता है, लीवर जितना भी फूड है उसको अल्कलाइन करता है। अल्कलाइन का मतलब जो पानी में घुस के डिजोल्व हो सके। ठीक है। इसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस आती है, एमुल्सिफिकेशन। एमुल्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है, यहाँ ऊपर हमने देखो, यहाँ ऊपर क्या है, माउथ के अंदर जितना भी कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन किस में हुआ, ग्लूकोज में। और यहाँ किसका हुआ था, हमने बताया था ना बीच में क्या होती है, पेप्सिन। पेप्सिन से यहाँ पे किसका ब्रेक डाउन हो गया, प्रोटीन का। तो 2 चीज़ हमने क्या है उसका ब्रेक डाउन कर दिया। अब तीसरी चीज़ आती है एमुल्सिफिकेशन। अब यहाँ पे हमने ऊपर बताया था मैंने फैट का ब्रेक डाउन। तो लीवर के अंदर क्या होता है, एक एमुल्सिफिकेशन होता है। यहाँ पे क्या है, जितनी भी बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं, ये बड़े बड़े पार्टिकल को छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट करना, उसको कहते हैं एमुल्सिफिकेशन। ठीक है। एक जो पैनक्रियाज होती है, ये क्या लीफ जैसा स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर भी 2 जूसेस होते हैं। ध्यान से सुनना, इसके अंदर 2 जूसेस कौन से होते हैं, एक तो होता है ट्रिप्सिन एंजाइम, एक प्रकार से एंजाइम होते हैं ट्रिप्सिन और लाइप्सिन। ट्रिप्सिन क्या करता है, ट्रिप्सिन क्या है, प्रोटीन का, ट्रिप्सिन का ब्रेक डाउन क्या है, प्रोटीन में होता है। लाइप्सिन का मतलब लिपिड, एक प्रकार से फैट में ब्रेक डाउन होता है। ध्यान से सुनना, एक तो ट्रिप्सिन होता है और एक लाइप्सिन। लाइप्सिन का लिपिड में ब्रेक डाउन होता है, ट्रिप्सिन का प्रोटीन में। ठीक है। उसके बाद में हमारे पास आती है, हमारे पोर्शन आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या होता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद में भोजन कहाँ पे जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन। ध्यान से सुनना, स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, नाम तो स्मॉल रखा है पर स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ी होती है एज कम्पेयर टू लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या है, जितना भी डाइजेशन है वो मतलब सारा कंप्लीटली डाइजेशन है। एक लाइन लिख दोगे बस पूरे नंबर मिलेंगे। तो मेन फंक्शन ही इसका स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या होता है, ये कंप्लीटली फूड को क्या है, डाइजेस्ट कर देता है। और लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर क्या है, जितना भी वेस्ट मटेरियल है वो यहाँ पे कलेक्ट हो जाता है। ठीक है। तो अब हमने बता दिया कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या है, एक विली पोर्शन होता है। ये आप देखना ध्यान से, मिलेगा आपको। विली पोर्शन क्या कर देता है, ये सारे सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ी होती है, नाम स्मॉल है पर ये बड़ी होती है किसके कंपैरिजन, लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन में जितना भी एक्स्ट्रा वाटर वगैरह होता है ना, वेस्ट मटेरियल, यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन का मेन का है क्या है, कंप्लीटली फूड का यहाँ पे डाइजेशन हो जाता है। ठीक है। और बाद में क्या है, जितना भी फूड है वो एनस के थ्रू क्या है, एनस का आपको फंक्शन पता ही है कि जितना भी वेस्ट मटेरियल है वो बाहर की तरफ एक्सक्रीट हो जाता है।